Hello students, welcome to LBS. Today we are going to continue the chapter 6 of standard 8 squares and square root, and today we will continue the exercise 6.4, and this is the last video for this chapter and this exercise. So we will start this exercise with the question number 6. Find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. हमको अगर एरिया स्क्वायर का एरिया देकर रखा है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड. देन वी एज्यूम लेट द साइड भी एक्स मीटर. हमने क्या एज्यूम किया, साइड कितना है एक्स मीटर, क्योंकि वैल्यू वन नॉन है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 441 मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, साइड इंटू साइड. तो साइड की वैल्यू क्या है एक्स, तो हम राइट करेंगे एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 441. देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 21 मीटर. Thus the length of side is 21 meter. Then आपका आंसर राइट है या नहीं, you can verify this with the division method. See here 441. So take a pair, 41 का पेयर अलग and 4 का पेयर अलग. 2 2 जा 4 राइट करते हैं. After subtracting we will get 0 here. Remaining is 41. 2 plus 2 4. अब 4 के साथ आप यहाँ क्या राइट करोगे तो 41 मिले तो 1 राइट करेंगे. तो यहाँ भी 1 राइट करोगे, यहाँ भी 1 राइट करोगे. 41 1 जा 41 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 0. तो 41 यहाँ 1 राइट किया तो वहाँ भी 1. 41 प्लस 1 42. सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है 21. सो हमारा आंसर राइट है. सी है इन द नेक्स्ट वन, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, इफ एंगल B is 90 degree and if AB is 6 cm, BC is 8 cm, find AC. Second है, if AC 13 cm, BC 5 cm, find AB. So you can see this figure. This is ABC. The figure is 90 degree at B. This triangle. In triangle ABC, angle B 90. AB 6 cm, BC is 8 cm. यहाँ BC 8 है, AB 6 है. Now according to the Pythagoras theorem, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसका स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल एडिशन के इक्वल होता है. सो यू कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये राइट किया. AB और BC की वैल्यू नॉन है. दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट बिकम्स 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100. दिस इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, √100. देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यू कैन ऑल्सो वेरीफाई बाय दिस मेथड. Okay, so come at the next question number B. What is given? AC 13 and BC is 5. In the given question, in triangle ABC, angle B is 90 degree, AC is 13 cm, BC is 5 cm, and we have to find the value of AB. यहाँ AC 13 है, BC 5 cm. As per the Pythagoras theorem, we can write here the side opposite to right angle is its square is equal to the square of AB square plus BC square. हमने यहाँ राइट किया. AC और BC की वैल्यू यहाँ पर नॉन है, वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट बिकम्स 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 25. देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144. नाउ आफ्टर टेकिंग रूट ऑफ 144 वी विल गेट 12 सेंटीमीटर. And you can verify this by that number, this method. Okay, see here 144 first pair, second pair. If we divide 1 by 1, then we can take 1 1 ja 1. This becomes 0. 1 plus 1 is 2. अब 2 के साथ आप कौन सी वैल्यू अप्लाई करो तो आपको 44 मिले. देन वी कैन टेक 2 22, और यहाँ भी हम 2 अप्लाई करेंगे कि यहाँ आपने 2 लिया. दैन 22 2 जा 44. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 0. यहाँ भी आप 2 राइट करोगे. 22 प्लस 2 24. देयरफॉर आवर आंसर इज 12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स. ही वांट्स टू प्लांट दिस इन सच वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस. तो क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आप एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स है. अब उस 1000 प्लांट्स को वो इस तरह से लगाना चाहता है कि जितने रोज हो उतने ही कॉलम्स हो, और जितने प्लांट्स रोज में आ रहे हैं उतने ही प्लांट्स एक कॉलम में भी आने चाहिए.
अगर लगाने के बाद भी अगर प्लांट्स कम हो रहे हैं तो हमको कितने प्लांट्स एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े जिससे वो दोनों में इक्वल आ जाए। सो ऐसी है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आर 1000 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन कॉलम। जितने प्लांट्स रो में लगाने उतने ही प्लांट्स कॉलम में लगाने हैं। सो बोथ आर इक्वल हियर। नाउ लेट्स एज्यूम दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो बी एक्स। सपोज हमने रो में एक्स प्लांट्स लगाए तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल था। सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ कॉलम विल बी ऑल्सो इक्वल, एक्स हो जाएगा ना उसमें भी। ओके, नाउ टोटल प्लांट्स 1000। अब टोटल प्लांट्स किस में लगाया था, रो में और कॉलम में, तो एक्स इंटू एक्स, मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर राइट किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, therefore x is equal to root 1000 and the root of 1000 is not possible here, which is not a perfect square, so we will use the division method। अब यहाँ पर हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। 1000 को हम डिवाइड करेंगे किसी ऐसे नंबर, पहले यहाँ पर हम ग्रुप कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर 10 आया, अब 10 से आप किसको डिवाइड करोगे, 10 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको उससे लेस वैल्यू मिले। सो 3 लेते हैं, 3 3 जा 9 विच इज स्मॉलर देन 10। 10 माइनस 9 इज 1, 1 राइट किया, 2 जीरोस भी यहाँ राइट डाउन करोगे तो 3 + 3 यहाँ पर 6 हो गया। अब 106 के साथ आप यहाँ कौन सी वैल्यू अप्लाई करोगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 100 से छोटी स्मॉलर मिले। सो वी विल टेक 1 हियर एंड हियर। नाउ 61 1 जा 61। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 61 फ्रॉम 100 वी विल गेट 39 and we will add here 61 plus 1 62. What is the remainder here? Remainder is 39. So this number 1000 lies between 31 square and 32 square। अब ऐड करने की बात हो तो अभी हमने आगे एडिशन जस्ट देखा प्रीवियस लेक्चर में, तो एडिशन करने होता है तो हम ग्रेटर नंबर के स्क्वायर में से 1000 मीन्स जो नंबर होता है लाइज बिटवीन दिस नंबर वी विल सब्ट्रैक्ट इट। Now number of plants required to be added is 32 square minus 100 means 1024 minus 1000 it is 24। तो 24 plants हमको और एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। So our answer is 24 more plants needed। So this is our answer। Come at the next question, question number 9, which is same as the question number 8। There are 500 children in a school। For a PT drill, they have to stand in a such a manner that the number of rows is equal to the number of columns। How many children would be left out in this arrangement? तो PT के लेक्चर में जब हम लोग वो लोग एक्सरसाइज या PT करने जा रहे हैं, टोटल 500 चिल्ड्रंस हैं और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि जितने कॉलम में जितने रोज हों उतने ही कॉलम, और कॉलम और रोज के अंदर बच्चे भी क्या स्टूडेंट्स भी कितने होने चाहिए, चिल्ड्रन इक्वल होने चाहिए। Same as the question number 8। So you can write total number of children is 500। Here the number of rows equal to number of columns। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही देके रखा है जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम में सेम बच्चे होने चाहिए, सेम चिल्ड्रंस होने चाहिए। लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ रो बी एक्स। अगर रो में x चिल्ड्रन है तो कॉलम में भी कितने होंगे, x होंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 500। तो जैसे हमने लिया था x स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, हम यहाँ क्या राइट करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 500। Now x is equal to root 500। Now 500 का रूट पॉसिबल नहीं है because it is not a perfect square, so we will apply or use the division method। If we divide this number that becomes 2 pairs 0 0 and second pair is 5। So if we will take 2 2s are 4 which is less than 5, after subtracting we will get 1। the 1 हमने राइट किया, 2 zeros को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एंड यहाँ पर इसको प्लस करते हैं, दिस इज 4। अब 4 के साथ कौन सा नंबर ऐड करोगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू 100 से स्मॉलर हो, देन वी विल अप्लाई एट 2 एंड आपने यहाँ पर 2 अप्लाई किया, देन यू ऑल्सो हैव टू राइट हियर 2। नाउ 42 2 बिकम्स 84। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 16। यहाँ पर 2 आपने राइट किया तो यहाँ भी 2 राइट करोगे, 42 + 2 44। ना दिस इज द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या है, 16। नाउ 22 स्क्वायर लेस देन 500 लेस देन 23 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो नंबर आया था उसके और जस्ट उसके बाद की वैल्यू के बीच में 500 लाई करता है। बट सी हियर वी हैव टू लेफ्ट आउट हियर, यहाँ पर हमको ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
जब ऐड करते थे तो पीछे की वैल्यूज राइट करते थे, बट यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कौन सी वैल्यू राइट करेंगे, आगे वाली। बट हम इसमें से इसको माइनस करते थे, ये वैल्यू छोटी थी इससे, स्मॉलर, दिस वाज स्मॉलर देन दैट, बट यहाँ पर दिस वाज इज ग्रेटर देन दिस, सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस स्क्वायर फ्रॉम 500, 500 में से इसको माइनस करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू लेफ्ट आउट इज 500 माइनस 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 500 माइनस 484 इज इक्वल टू 16। अगर हम 500 में से 16 स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दें तो रो और कॉलम में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीट हियर एज वेल एज योर एक्सरसाइज कंप्लीट हियर। Thank you for watching this. We will meet in the next video. Till then, keep revising.